जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, हम बात करने वाले हैं इस सेशन में रेट लेवल फर्स्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट को जो 2 गुणा में चयनित हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल जो आपका अगला प्रोसेस होने वाला है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है आपका, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो बिल्कुल आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं जो डॉक्यूमेंट की समस्या को लेकर भर्ती से बाहर भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल अभी आपके पास में थोड़ा समय है, क्योंकि जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल अलग से जारी करेगा। तो इतना जो समय आपके पास में है, इस समय में जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इस सेशन में, उन डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई कमी है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीरियल वाइज देखेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, हालांकि मैंने आपको पहले सेशन में बताया है, लेकिन अब ये अलग से एक वीडियो आपके लिए रहेगा जिसमें आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको देना है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साथियों ध्यान में ही नहीं लाना है। यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए जाएंगे, अगर आपने उतने डॉक्यूमेंट सफिशिएंट रेडी कर लिए तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके जो डॉक्यूमेंट है, उसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल आएगा कि ये कहां से क्या मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा उस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी SSO ID पर एक ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको अप्लाइड फॉर्म का नाम मिलेगा वहां पर, या फिर स्क्रूटनी फॉर्म के नाम से भी मिल सकता है, ठीक है। तो SSO ID पर जाते ही आपको वो फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको नॉर्मल फिलअप करना है। कैसे? जैसे आप अपनी ID वहां पर SSO ID ओपन करते हैं, उसको फॉर्म को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको जो आपके फॉर्म की डिटेल है वो तो मिल ही जाएंगी। इसके अलावा आपको करना क्या है, वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपके 10th क्लास की, 12th क्लास की, और उसके बाद में अगर आपने BSTC कर रखा है तो वो BST किसी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में अगर आपकी और हायर एजुकेशन है तो वो आप उसके डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। जाति आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे उस फॉर्म में, और उसके बाद में आपको फाइनल वो सबमिट करना है और उसके प्रिंट आउट लेने हैं। जैसे ही वो आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद में आपको 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर जो पहले लगता था, अभी आपको 100 रुपये का ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। जैसे आप पेमेंट करते हो उसके बाद में आपका फाइनल सबमिट हो जाता है, और उस फॉर्म की, स्क्रूटनी फॉर्म की और जो आपका यहाँ पर फीस रिसिप्ट है, इन दोनों की यहाँ पर साथियों आपको प्रिंट आउट ले लेने हैं। ये दोनों काम आपको कर लेने हैं। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म इस भर्ती के लिए भरा था, ये जो आपने आवेदन किया था, उसकी फोटोकॉपी या उसका प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। डीवी के समय आपको चाहिएगा। इसके अलावा जो आप मेन एग्जाम देकर आए थे उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपके पास में बिल्कुल होना चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास में होना चाहिए। अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट में आपकी किसी नाम में कोई दिक्कत है तो चेक कर लीजिएगा उसे अच्छे से। कहीं नाम में स्पेस की प्रॉब्लम होगी या फिर किसी वर्ड की अगर मिस्टेक है तो बिल्कुल उसके लिए शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। हालांकि स्पेस के लिए बाहर कोई नहीं करता है, लेकिन आपको सेफ खेलना है, सेफ अगर चलना है तो बिल्कुल आप उसके लिए शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। शपथ पत्र मैं अपने टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो लेवल 1 के लिए BSTC मैक्सिमम कैंडिडेट ने कर रखा होगा, तो BSTC के आपके पास में प्रत्येक ईयर की मार्कशीट और उसकी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसका खास करके ध्यान में रखें। इसके बाद में आपका जो रेट का प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल आपको मिला था, जो जारी आपके लिए किया गया है, वो आपके पास में होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। अब मूल निवास प्रमाण पत्र के संबंध में जो डाउट आता है वो यही आता है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके लिए वो काफी है। आप उसकी वैलिडिटी पर मत जाइए, आपको कोई बाहर नहीं करने वाला है। अगर आपके पास में लेटेस्ट है तो दी बेस्ट है, अन्यथा आप जब का भी आपके पास में है वो बस आपके एड्रेस का होना चाहिए, आपको कोई बाहर नहीं करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट TSP क्षेत्र से हैं उनको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। आप सभी जानते होंगे TSP क्षेत्र वाले जितने भी कैंडिडेट हैं तो उनको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप OBC, SC, ST, MBC कैटेगरी से हैं राजस्थान से तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपका देना होगा। कोई भी आप चिंता ना करें कि आवेदन की तिथि से पहले का है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। अगर बाद का है तो आपका शपथ पत्र उसमें लग जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बस आपके पास में होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपके पास में कोई यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और राजस्थान में जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खास करके ध्यान में रखें। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आपकी शादी अनिवार्य विवाह अधिनियम 2006 से पहले की है तो आप 50 रुपए के शपथ पत्र भी इसकी घोषणा कर सकते हैं, आपको विवाह प्रमाण पत्र के लिए कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको, अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपको शपथ पत्र देने होंगे। दहेज और संतान संबंधी घोषणा पत्र दोनों के आपको फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अनमेरिड को भी यहाँ पर दहेज का शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, धूम्रपान वाला अभी ना बनवाएं, कोई आपसे धूम्रपान का शपथ पत्र नहीं मांगेगा, क्लियर कट बता रहा हूं। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपकी जो लास्ट संस्था है, जैसे मान लीजिए आपने बीएसटीसी किया लास्ट में, तो उस संस्था ने आपका चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया होगा, वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने बीएसटीसी के बाद में अगर कोई हायर एजुकेशन कंप्लीट की है तो फिर आप उसके भी चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, वो भी वैलिड होंगे, आप यहाँ पर चिंता ना करें। ठीक है, इसके बाद में 2 गेजेटेड ऑफिसर के भी आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो लेटेस्ट होने चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो कोई फर्स्ट ग्रेड के कोई भी टीचर हो सकते हैं सरकारी, या फिर यहाँ पर साथियों आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर से भी वो जारी करवा सकते हैं जो गेजेटेड रैंक धारित करते हो, तो वो आप बनवा सकते हैं। इसके बाद में जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे आपका पीएच हो गया, विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्स और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, तो ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, इनके पास में अपना प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे विडो के पास में अपना हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डाइवोर्स के पास में यहाँ पर अपने जो भी डाइवोर्स की डिग्री कोर्ट जारी करता है वो होनी चाहिए, पीएच के पास में अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स के पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, और एक्स सर्विसमैन के पास में अपनी एक्स सर्विसमैन का जो भी पीपीओ डिस्चार्ज आपके बनते हैं वो पर्टिकुलर आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर किसी विभाग में पहले से कार्यरत है और आपने फॉर्म भरते समय ये शो किया है कि आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो आपको डीबी के समय एनओसी भी लेकर जानी होगी और वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में भी अपलोड करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक आईडी कार्ड, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वो डीबी के समय आपको चाहिएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे ही आप स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास में एक अटेस्टेशन फॉर्म का नाम का भी एक फॉर्म निकलेगा, वो भी आपको बाय हैंड फिलअप करना है। वो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर से नहीं फिलअप होगा, उसकी आप फोटोकॉपी ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको आपको बाय हैंड भरना है। बाय हैंड भरने क्या डिटेल्स भरनी है वो कंप्लीट वीडियो पहले से ही मैंने आपको अपलोड करके दे रखा है, आप जाकर देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो जितनी भी समस्याएं रहेंगे डॉक्यूमेंट संबंधी वो क्लियर कट आपको बता दी जाएंगी। तो साथियों, जितने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इस सेशन में बताए गए, इतने डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके साथ मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि रीट लेवल 1 का जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो आप चिंता मुक्त होकर जाएंगे। आपको कोई चिंता नहीं होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में कोई आपको प्रोविजनल नहीं करने वाला है। इन डॉक्यूमेंट में अगर कोई डाउट है तो आपको बता दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।